Okay. नमस्कार बच्चों. Today we are going to start with the 3 and 5 marks based question. This is part 3 continuity and differentiability चैप्टर हम कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये बात. देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो हम लोग कर रहे हैं, बट ये है कि मेरी तरफ से मैं एफर्ट तो आपको बहुत दे रहा हूँ, बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे होगे जितना कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. मुझे इन चीज़ों में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है. ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना पीरियड में मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ये समझ के स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, है ना. क्वेश्चन सॉल्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुझे लगा कि चलो इसी से कुछ आप लोगों का बेनिफिट हो जाए. लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि बच्चों की सीरियसनेस वाकई में बहुत कम है. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि बच्चे सीरियस है ही नहीं, बच्चे सीरियस दिख ही नहीं रहे. कोई भी वीडियो पे आप देखो, वॉच टाइम अगर किसी का इतना कम रहेगा, इट मीन्स कोई भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं रहा है. बस 2-3 मिनट में बच्चे क्या है यहाँ से भाग जाते हैं. मतलब ओवरऑल वीडियो को पूरा देखते भी नहीं है, और फिर वो एनालिसिस कर लगते हैं कि मतलब हमसे ये नहीं हो पाएगा, या हार्ड है या फिर ईजी है. पहली बात तो सॉल्यूशंस को देखते तक नहीं है ना. ये मेजर सेटबैक है आप लोगों के लिए कि अगर आप वीडियोस को पूरा देखोगे ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा कि वीडियो में आखिर है क्या. मैंने कितनी सारी बातें आपको बताई या नहीं बताई. अभी क्या है, आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है. आप क्या चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो. लेकिन अगर आपके पास यही टाइम दिसंबर या फरवरी में यही वीडियो वापस देखने बैठोगे ना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि आप इतनी वीडियोस को आप देख पाओगे, है ना. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रखा है आपने, उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उन वीडियोस को आप देखें और कंप्लीट कर ले. और एक A4 साइज़ का पेपर रखें, ठीक है. A4 साइज़ का पेपर रखें, और इसमें आप एक इस तरीके से एक फाइल भी आप बना लें, और इसमें A4 साइज़ को आप एंट्री करते रहें. जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो, इस A4 साइज़ के पेज में आप उन सारे क्वेश्चंस को लिखो जो मेरे वीडियोज़ में है. उन सबका एक डाटा बना लो, और इसको एक फाइल बना लो कि भाई मैथ्स का ये फाइल है, इस चैप्टर का ये वाला मैं पेज बना रहा हूँ, इस फाइल में सबको एंट्री करते जाओ. अभी अगर वीडियोज़ को देख के आप कॉपी मतलब आप सीधा वॉच कर रहे हो, तो उससे काम नहीं बनेगा. आपको जो चीज़ देख रहे हो, आपको सॉल्यूशंस भी करने पड़ेंगे पेजेस पे. तो पेजेस जो आपके बनेंगे वीडियो देखने के बाद, ये पेज आपके लास्ट में काम आएंगे एग्जाम टाइम में, ठीक है. एग्जाम टाइम में इतने लंबे लंबे वीडियोस को देखना पॉसिबल नहीं है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप A4 साइज़ पेपर लें और एक फाइल बनाएं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, और जितने भी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उतने ही क्वेश्चंस पे स्टिक रहें, और आप उस पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें कि मुझे ये क्वेश्चंस को हर हाल में याद ही कर लेना है, मुझे समझ लेना है इन क्वेश्चंस को, उसके बाद मुझे एग्जाम में जाना है. अब आप सोचोगे कि फरवरी में ये सारी वीडियोस आप कवर करने की कोशिश करोगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है. ये मुमकिन ही नहीं होगा कि दिसंबर में भी कवर नहीं कर पाओगे ये सब चीज़ें. तो अभी ही आपके पास टाइम है कि आप चीज़ों को एक स्ट्रैटेजी में लेकर चलो. जो भी चैप्टर कंप्लीट करते हो, देखो यहाँ से कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना. तो मेरे कहने का मोटिव यही है बच्चों. मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चों. मेरे लिए यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है ये. मेरे लिए बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है. मैं कुछ और काम करता हूँ, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है. सो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए. आपके पास टाइम है, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझ रहे हो सकता है कि मेरा चैनल इतना फेमस नहीं है, दैट्स वाई आप लोग इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को. लेकिन मुझे पता है कि कितनी भी कोई भी चीज़ फेमस क्यों ना हो जाए, पढ़ना तो यही है ना. कितनी भी आप इसमें सॉन्ग डाल दो, इस वीडियो में गाने डाल दो, है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कर दो, है ना, चाउमिंग कर दो, बहुत ही नए नए गाने वाने डाल के, है ना, एनिमेशंस वगैरह डाल के. तो ओवरऑल आपको यही चीज़ करना है ना. आपका माइंड ही यूज़ करना है. एनिमेशन हर वक्त काम नहीं आता है, ये बात हमेशा याद रखें. एक माइंड का इमेजिनेशन जो एक बंदा माइंड से इमेजिन कर पाता है, आप उस चीज़ को एनिमेशन में कैसे उतार पाओगे, है ना. तो माइंड सबसे बड़ी चीज़ होती है. माइंड में जो एनिमेशन होता है ना, उससे बड़ा एनिमेशन ना कंप्यूटर कर पाता है और ना ही कोई मशीन कर पाएगी. तो इसलिए अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएं. किसी चीज़ को नहीं समझ में आता है तो माइंड में इमेजिन करें, ठीक है. सो ओवरऑल यही बात है. मुझे लगता है कि अब आप शायद थोड़ा सा बहुत सीरियस हो गया, आप पढ़ाई करोगे, है ना. तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, ठीक है. ये चैप्टर नंबर 5 का ही डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चल रहा है. सो देखो बच्चे, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पे चेकिंग पॉइंट्स कौन से. आपके पास क्वेश्चन में ना आपको नहीं बोलेगा कि x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो या फिर x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो. ये आपको खुद ही सपोज करना रहता है ना. तो यहाँ ये बहुत मतलब बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कैसे कौन सी पॉइंट को सपोज करें. तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन से पॉइंट को आपको सपोज करके और प्रूव कर देना है कि भैया ये डिसकॉन्टिन्यूअस है. किसी भी 2 पॉइंट को आप कर लो, यहाँ से रिसीव कर लो, 2 पॉइंट पिक कर लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. आपके पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि x इज इक्वल टू 1 पे करो या x इज इक्वल टू 2 पे. तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स है ना, जो भी नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, कितने बार 2 बार रिपीट. देखो 1 एक बार यहाँ रिपीट हुआ, एक बार इधर रिपीट हुआ, ठीक है. एक बार 3 देखो यहाँ रिपीट हुआ, और दिस इज 3. तो 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करोगे और x इज इक्वल टू 3 पे चेक करोगे. इंडिविजुअली डिफरेंटली इन दोनों के लिए अलग अलग आप सॉल्यूशन करोगे, है ना. तो आपके पास पॉइंट्स मिल गए 1 और 3, है ना. तो चलो सॉल्यूशन करते हैं. अब आपको पता है कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए HL, LHL, RHL, ठीक है. और आप क्या करते हो, एट द पॉइंट ऑफ f ऑफ a, ठीक है. तो पहले हम f ऑफ 1 लेते हैं. तो अगर आप 1 चूज़ करोगे पहले के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा. तो अगर आप चेक करोगे f ऑफ 1 पे, तो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ 1. मतलब ये तीनों अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा. तो चलो f ऑफ 1 पे पहले चेक कर लेते हैं. f ऑफ 1 पे फंक्शन क्या है. अगर आप देखो f ऑफ 1 पे फंक्शन,
तो 1 कहाँ पे इक्वल्स टू में, 1 देखो कहाँ इक्वल्स टू में इस वाले फंक्शन में, 1 जो है ये देखो सिग्नेचर 0 to x इक्वल्स टू 1, x इज बिलोंग्स टू 0 and 1 और इक्वल्स टू है, मतलब 0 इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है। तो इस वाले 1 के लिए ये कौन सा फंक्शन चूज करोगे आप, 3। आप तो कुछ सोचेंगे सर 1 तो यहाँ भी, आप ये वाला फंक्शन क्यों नहीं चूज कर रहे हो, इसके लिए बच्चे यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट पॉइंट 1 पे चूज करोगे, तो एग्जैक्ट पॉइंट 1 के लिए ये कौन सा फंक्शन आएगा, 3। तो आपके पास इसका f(1) पे कौन सी वैल्यू आएगी, 3। नाउ अब आप क्या करो, LHL लो, f(1) माइनस, इट मीन्स x को आप किससे एक्सटेंड करोगे, 1 माइनस h से। मतलब कि देखो x की वैल्यू क्या है, 1 से बिलो, x की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन 1। हाँ, x को आप कैसे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस h। तो लेस देन 1, x को किससे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस h, मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 से थोड़ा सा कम कौन से पार्ट में आएगा, देखो दिस इज x की वैल्यू लेसर देन 1 और इक्वल्स टू 1। तो आपको यह इमेजिन हो रहा है कि ये 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इससे कम, थोड़ा सा 1 से कम। तो थोड़ा सा 1 किस में लाई करेगा भाई, 3 में ही तो लाई करेगा। तो इसका मतलब अगर आप LHL लोगे और यहाँ पे ये फंक्शन चूज करोगे 1 माइनस और x टेंड्स टू 1 माइनस h करोगे, तो आपके लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 3। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 3। देखो यहाँ कोई फंक्शन एक्स वाई तो x या x स्क्वायर तो है नहीं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी है। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस पे, मतलब कि 1 से कम, बिलो देन 1 के लिए कौन सी वैल्यू होगी, 3। बिलो देन 1 के लिए कौन सी वैल्यू होगी, 3। बिलो देन 1 को किससे डिनोट करोगे, f(1) माइनस। नाउ f(1) प्लस पे आ जाओ, f(1) मतलब क्या, x टेंड्स टू 1 प्लस h। इसके लिए कौन सी वैल्यू होगी, 1 से लिटिल बिट मोर, लिटिल बिट ग्रेटर देन 1। तो लिटिल बिट ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, x देखो यहाँ x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसके लिए आप कौन सा चूज करोगे, x इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन मतलब क्या, यही वाला फंक्शन किधर शिफ्ट हो गया, सेकंड वाले फंक्शन में शिफ्ट हो गया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 प्लस h। तो 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 4। अब देख लो बच्चे, f(1) पे वैल्यू क्या है, 3, LHL पे वैल्यू क्या है, 3 और RHL पे वैल्यू क्या है, 4। तो क्या तीनों इक्वल है क्या, नहीं, तीनों इक्वल्स टू नहीं है। मीन्स आप ऐसे नोट कर दो कि भैया f(1) इज नॉट इक्वल्स टू f(1) माइनस 1 माइनस एंड ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू f(1) प्लस। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड पार्ट पे आ जाए, 3 पे चेक करते हैं। देखिए एट द पॉइंट ऑफ 3 पे चेक करोगे आप, मैंने क्या बोला, 3 चेकिंग पॉइंट्स। एट द पॉइंट 3 पे चेक करो, इक्वल्स टू का साइन कहाँ है, 3 पे। 3 पे इक्वल्स टू का साइन क्या यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है, दिस इज द इक्वल्स टू का साइन। तो इक्वल्स टू के साइन के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे, 5। नाउ f(3) माइनस मीन्स x की वैल्यू आप किससे एक्सटेंड करोगे, 3 माइनस h से। तो 3 से बिलो, लेसर देन 3, 3 से कम वाली कौन सी वैल्यू होगी, देखो x की वैल्यू लेस देन 3, x की वैल्यू लेस देन 3 सेकंड वाले फंक्शन में है, और इस वाले फंक्शन में क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 नहीं होगा ना, क्योंकि 3 माइनस h है, h से h मतलब थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम। तो किस में लाई करेगा, ये सेकंड वाले फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। नाउ f(3) प्लस पे आ जाओ, 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 5। तो चलो 5 यहाँ। अब देख लो बच्चे, f(3) पे वैल्यू 5 आ रही है, f(3) माइनस पे मतलब LHL पे, और RHL पे क्या आ रही है, 5। तो तीनों इक्वल्स टू नहीं है, इट मीन्स f(3) माइनस इज नॉट इक्वल्स टू f(3) प्लस, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं और कि आपसे पूछेगा क्या फिर फंक्शन 1 और 3 के बीच में, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यही फंक्शन जो है वो 1 और 3 के बीच में क्या कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑफ कोर्स ये कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों, ठीक है, ये क्या होगा, 1 और 3 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। मैंने लिमिट फिक्स कर दी इसकी, है ना, इंटरवल फिक्स कर दिया, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि 1 से 3 के लिए कौन सा फंक्शन है, 4। 1 से 3 के लिए, 1 to 3 के लिए कौन सा फंक्शन आप चूज करोगे, 4। इसका मतलब कि x की वैल्यू आप अगर 1 से 3 के बीच में कुछ भी लोगे ना, उसका सबका आंसर क्या होगा, 4। 1 से 3 के बीच में देखो, यहाँ इंटरवल देखो, 1 से 3 के बीच में कुछ भी लोगे, उसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, अब वही देखो, फिर नेक्स्ट वाला बता दूं मैं आपको, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा 3 to 10 के बीच में बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस, क्योंकि 3 से 10 के बीच में हर बार आंसर क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो, 4 भी वैल्यू आप चूज करोगे ना, तो भी मतलब x इज इक्वल टू 4 भी चूज करोगे, तो ये इसी के बीच में लाई करेगा, 3 से 10 के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। मतलब कि इंडिविजुअली 3 से 10 के बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, और 1 to 3 के बीच में इंडिविजुअली ये क्या होगा, 4 कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अगर आपको ये बात ना समझ में आए तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, है ना, बाकी मैंने कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा सकते हो ना, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखिए फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। इंटरवल क्या दे रखा है 0 से 2 और यहाँ इक्वल्स टू का साइन है 0 पे। नाउ सेकंड फंक्शन इज x माइनस 1 इंटू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3 वेर दिस साइन इज इक्वल्स टू, राइट। 2 के बगल में क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, राइट। चेक द पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा रखा है, पार्ट सेकंड में भी पढ़ा रखा है कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालते हैं। डिफरेंशियबिलिटी निकालने का फॉर्मूला अगर आपको x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, एफ डैश टू LHL के लिए निकाल रहे हो तो आप क्या लिख दोगे 2 माइनस LHL। 2 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि LHL, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि LHL लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं ऐसे साइन करके और एफ डैश 2 ओनली 2 नोट कर देना। अगर LHD नहीं लिख रहे हो तो 2 माइनस कर दो, तो क्या होगा एफ डैश 2 माइनस। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, हमें 2 पे चेक करना है तो एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये किसके लिए है, LHD के लिए, ठीक है ना। और RHD के लिए क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच प्लस का एच, ठीक है बच्चों। तो ये 2 फार्मूला होता है, हम यही 2 फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए एफ ऑफ 2 माइनस एच मतलब फंक्शन की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2 माइनस एच, लेकिन आपके पास ये पॉइंट कौन सा है, LHL है, LHD है। LHD मतलब बिलो देन, LHD मतलब क्या, x टेंड्स टू व्हाट 2 माइनस एच, है ना। x टेंड्स टू क्या है 2 माइनस एच, मतलब फंक्शन की जगह पे आप 2 से थोड़ा सा कम वाला वैल्यू चूज करोगे ना, बिलो देन 2। तो एफ ऑफ 2 माइनस एच के लिए देखो 2 माइनस एच मतलब बिलो देन 2, एफ ऑफ 2 माइनस एच मीन्स बिलो देन 2। बिलो देन 2 कौन सा फंक्शन है, अब देख के बताओ बिलो देन 2 कौन सा फंक्शन है, क्या यही वाला फंक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि लेसर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे, x इंटू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आप पुट करोगे यहाँ पे 2 माइनस एच, ये तो सिर्फ सिंपल x है और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो लो भैया 2 माइनस एच ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एफ ऑफ 2 मतलब फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है आपको, फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है 2, फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है 2 मतलब x की जगह पे आपको पुट करना है 2। तो अब देखो x की कौन सी 2 वाली वैल्यू इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन चूज करोगे आप, क्या यहाँ 2 पे इक्वल्स टू का साइन है, क्या नहीं है ना, तो क्या आप ये वाला फंक्शन चूज करोगे, नहीं ये फंक्शन चूज नहीं करो क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है यहाँ पे। आप किस पे चेक कर रहे हो, एफ ऑफ 2 पे चेक कर रहे हो, मतलब कि एट द पॉइंट 2 पे चेक कर रहे हो। तो ये तो एट द पॉइंट 2 नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, लेकिन इस वाले फंक्शन में इक्वल्स टू का साइन है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 के लिए आप कौन सा फंक्शन चूज करोगे, ये वाला फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये रहा देखिए तो चलो x की जगह पे 2 पुट कर दे, देखो 2 x की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू 2 राइट अपॉन माइनस एच। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच, ठीक है, देख लो बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच क्या हो जाता है 1, ठीक है, क्योंकि अगर 2 माइनस एच करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1.9999 समथिंग आएगी, और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है 1। जो पहला वाला पार्ट होता है ना डेसिमल से पहले वाला पार्ट ही उसका आंसर हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फर्स्ट वाला पार्ट आंसर हो जाता है। तो ये क्या होगा 2 माइनस एच इंटू 1, ठीक है, इंटू में सिंपल 1, 2 माइनस एच क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस एच। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच, तो 2 एंड 2 विल बी कट, माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये भी कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो LHD आपके पास क्या आ गया बच्चों 1। नाउ RHD पे चलते हैं, ठीक है, RHD पे चलते हैं। RHD पे देखिए फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब कि फंक्शन की जगह पे क्या पुट करोगे a प्लस एच, और a की वैल्यू क्या है बच्चे 2, a की वैल्यू क्या है 2, हम 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 प्लस एच मतलब कि 2 से x की वैल्यू आप क्या सपोज करोगे ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन 2 प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन से फंक्शन में आएगा, देखो x ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला फंक्शन चूज करोगे बच्चों आप। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की जगह पे क्या पुट करोगे 2 प्लस एच, और ये क्या है माइनस का 1, x की जगह पे आपने क्या करा 2 प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना, x की वैल्यू क्या होगी
सॉरी एक्स की यहाँ पे 2 प्लस एच, ठीक है। नाउ माइनस एफ ऑफ ए, देखो इसको एफ ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू होगी, यही वाली वैल्यू होगी, मतलब सेम यही वाला पार्ट उतारोगे ना, क्योंकि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कौन सी होगी, ये वाला, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन यहीं पे है। तो चलो हम डायरेक्ट ही नीचे से कॉपी कर देते हैं, 2 - 1 इंटू में 2 अपॉन में प्लस का एच, ठीक है, अपॉन में प्लस का एच। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4, चलिए इसको पहले ये सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस एच इंटू में 2 प्लस एच माइनस दिस पार्ट इज 2 अपॉन में एच, ठीक है, अपॉन में एच। अब देखिए इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो, इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 1, इसको डिलीट कर दूं मैं, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस का एच प्लस का 2h प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में h, ठीक है। देखो +2 - 2 विल बी कट, ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे h कॉमन ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + h, 1 + 2 + h अपॉन h, तो ये h और h कट जाएंगे, और लास्ट में क्या करते हैं h टेंड्स टू 0, तो लो भैया अब कुछ कट नहीं रहा है तो h टेंड्स टू 0 कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ बचेगा 1 + 2, तो आंसर क्या आएगा 3। तो देखो LHD की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, और RHD की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो क्या ये फंक्शन दोनों तो इक्वल्स टू है ही नहीं ना, बोथ आर नॉट इक्वल्स टू, तो ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होगा क्या x = 2 पे, नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x = 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, f of x = mod x + 3, mod x + 3 के लिए x की वैल्यू क्या है, इफ़ x <- 3, राइट, x लेस देन -3 है ना, लेस देन इक्वल्स टू -3, राइट। और सेकेंड फंक्शन है 2x - 2x इफ x बिलोंग्स टू -3 to 3, और दिस इज ओपन ब्रैकेट, देख लो -3 एंड +3 क्या ओपन ब्रैकेट। नाउ इफ x ग्रेटर देन 3, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये वैल्यू क्या होगी 6x + 2, मतलब x ग्रेटर देन अगर इक्वल्स टू 3 है तो आप किसके लिए फंक्शन चूज़ क्या करोगे, ये वाला फंक्शन, ठीक है, और 3 से कम है तो ये वाला फंक्शन चूज़ करोगे, और -3 से भी कम है तो फंक्शन क्या चूज़ करोगे, ये वाला फंक्शन, ठीक है, और इक्वल्स टू भी -3 है तो भी ये वाला फंक्शन, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन -3 पे कहाँ है, ये। अब आप सोच रहे हो, अब यहाँ पे इस पॉइंट में तो क्वेश्चन आपको दे नहीं रखा है कि आपको कौन से पॉइंट पे है ना, एट विच पॉइंट यू हैव टू फाइंड द कॉन्टिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। सो फॉर दिस आई रिसेंटली टॉक्ड अबाउट अ शॉर्ट ट्रिक है ना, रिपीटिंग पॉइंट्स इज -3, देखो ये क्या है -3 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये 3 भी क्या है 2 बार रिपीट हो रही ना, तो आप कौन कौन सा पॉइंट चूज करोगे, x = -3 और x = 3, दोनों पे इंडिविजुअली आप चेक करके आंसर बता दोगे। चलो पहले हम x = -3 पे चेक करते हैं, x = -3 है ना, कॉन्टिन्यूटी, चलो f of -3, तो एक f of -3 मतलब एग्जैक्ट पॉइंट f of -3, तो -3 जिस भी x की वैल्यू इक्वल्स टू -3 होगी वो वाला फंक्शन चूज करो, तो इक्वल्स टू -3 किस साइन पे है, फर्स्ट वाले पे है, x लेस देन इक्वल्स टू -3, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे आप, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का मोड प्लस का 3, मोड में -3 क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो दिस इज योर आंसर। नाउ f of -3 माइनस का मतलब LHL, ऊपर में है ना, अबव में दिस इज माइनस, तो LHL वैल्यू। नाउ LHL पे आप क्या चूज करोगे है ना, x को आप क्या चूज करते हो -3 - h है ना, -3 तो पॉइंट है ना, x = -3 और -h LHL के लिए आप करोगे। सो सी दिस -3 - h मतलब कि -3 में आपको क्या करना है, मतलब -3 से लिटिल बिट लोअर देन -3, क्योंकि -3 में से आप फिर से माइनस कर रहे हो है ना, अगर कोई माइनस है पहले से और उसमें से फिर से माइनस कर दो, चीज़ें और कम होंगी, तो -3 से लेसर देन वैल्यू कौन सी होगी, -3 से लेसर देन वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू चूज करोगे आप, सी दिस x लेस देन -3, और -3 - h किस पे लाई करेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन पे, तो आप इसके लिए सपोज करोगे क्या, चलो x की जगह पे क्या पुट करोगे -3 - h प्लस का 3 फंक्शन में है, ये वाला फंक्शन चूज करोगे, ठीक है। नाउ h टेंड्स टू 0 कर दो, तो -3 मोड में और प्लस का 3, ये हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक है, आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि मोड -3। नाउ -3 प्लस मतलब RHD मतलब x को आप कैसे चूज करोगे -3 + h, मतलब कि -3 + h,
मतलब थोड़ा सा -3 से ज़्यादा, -3 से लिटिल बिट ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि प्लस एच है। देखो माइनस एच में तो वैल्यू और नीचे चली जाती है ना, लेकिन प्लस कर दिया तो वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, है ना, थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो -3 से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, -2x है कि नहीं। देखो -3 ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, तो ये इसके लिए कौन सी वैल्यू चूज़ करोगे आप, -2x। चलो तो -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या चूज़ करोगे आप, -3 प्लस का h टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो -3 और -2 और -3 प्लस 3 हो जाएगा, इंटू में प्लस का 6। देखो एफ ऑफ ए पे भी वैल्यू वही आ रही है, एफ ऑफ -3 पे भी वैल्यू वही आ रही है, एफ ऑफ 3 माइनस पे भी वैल्यू 6 आ रही है, और एफ ऑफ 3 पे भी वैल्यू 6 आ रही है। इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू, वी कैन से दैट एट एक्स इज इक्वल टू -3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे भी तो चेक करना है ना बच्चों। चलो तो एफ ऑफ 3 पे चेक कर लो। अब देखो एफ ऑफ 3 एग्जैक्ट पॉइंट 3 पे चेक कर लो, इसका मतलब जो भी x की वैल्यू इक्वल्स टू 3 होगी वो वाला फंक्शन चूज करोगे। इक्वल्स टू 3 कौन से साइन पे है, देखो इक्वल्स टू 3 यहाँ पे है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या 3 का साइन कहीं पे इक्वल्स टू है क्या, यहाँ ये -3 है, दिस इज नॉट +3, दिस इज -3, +3 ये वाला है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे, 6x। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे, 3 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 20। नाउ एफ ऑफ 3 माइनस, मतलब कि x टेंड्स टू 3 माइनस एच, है ना। x की जगह पे क्या पुट करोगे, 3 माइनस एच, मतलब x 3 से लिटिल बिट लोअर। देखो x लेस देन 3 कौन सा फंक्शन चूज करोगे, सेकंड वाला। ये तो ग्रेटर देन 3 है ना, x लेस देन 3 कौन सा है, ये वाला है ना। तो लेसर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे आप, ये वाला। तो व्हाट इज दिस, -2 इंटू 3 प्लस एच, है ना। 3 माइनस में 3 से बिलो देन, सो दिस इज -3 और 3 माइनस एच, है ना, दिस इज -h। तो ये वैल्यू क्या होगी, -6 माइनस h टेंड्स टू 0 करो तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6, क्योंकि 3 माइनस एच है ना, लोअर देन 3, तो 3 से लोअर तो यही वाला फंक्शन चूज होगा, -2x। बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो -2 इंटू 3 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा -6। तो आंसर ये क्या होगा, -6। नाउ एफ ऑफ 3 प्लस पे चलो, ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे आप, 6x प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन 3 के लिए यही वाला फंक्शन है। तो व्हाट इज दिस इज 6, 3 प्लस h प्लस का 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 18 प्लस 6h प्लस का 2, h टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, एट x इज इक्वल टू, देखो ये तो इक्वल्स टू नहीं आ रहा ना, एफ ऑफ 3 और 3 माइनस, ये वैल्यू तो -6 आ रही है। ठीक है, देख लूँगा कि गलत तो नहीं, चेक कर लूँगा। हाँ तो मतलब ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही बिल्कुल सही है। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। देखो x इज इक्वल टू -3 पे कॉन्टिन्यूस आया था, बट x इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, नोट कर लें। सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस a, राइट। ये फंक्शन कब वैलिड होगा, व्हेन x लेसर देन इक्वल्स टू 1, एंड इफ x ग्रेटर देन 1 then value of function will be bx plus 2. If everywhere differentiable, if the function is everywhere differentiable, find the a and b. The key point is function is differentiable everywhere. Question is already saying that कि function is differentiable. Function is differentiable, तो क्या इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया LHD जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल्स टू होगा। बात सही है। अगर LHD की वैल्यू 10 आ रही है तो इट मीन्स RH की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। बिल्कुल सही है। अगर LHD की वैल्यू A आ रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, A। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट। अगर ये -10 आ रहा है तो RH भी क्या होना चाहिए, -10। मतलब ये चीज़ आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल्स टू। चलिए अब ट्राई करते हैं कि A और B को कैसे निकालें। ये पॉइंट आप ध्यान रखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। देखिए
फंक्शन है LHD, एफ ऑफ पहले फंक्शन किस पे चेक कर लो, एफ ऑफ 1 पे निकालने वैल्यू। देखो एफ ऑफ 1 पे यहाँ देखो इस जगह पे आपको एफ ऑफ 1 पे चेक नहीं करना होता है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन हमारे पास जो टर्म आएगा ना, जो फॉर्मूले में एफ ऑफ 1 आएगा एक टर्म, इस वजह से मैं छोड़ो मैं सीधा फॉर्मूला ही लगाता हूँ LHD, ठीक है। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ 1। तो मैं क्या करूँ, इसको एफ डैश 1 माइनस कर दूँ, है ना। ये डिनोशन मेथड है फॉर डेरिवेटिव ऑफ LHD। नाउ व्हाट इज दिस एफ ऑफ 1 माइनस एच, फंक्शन आपको याद है फॉर्मूला a माइनस एच, एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 1। देखो यही वाला टर्म मैं निकाल रहा था अभी एफ ऑफ 1 पे। नाउ अपॉन क्या होगा, माइनस एच, ठीक है। मैं एफ ऑफ 1 इधर निकालता हूँ, ठीक है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मतलब फंक्शन में 1 इक्वल्स टू पे 1 कौन सी है, एट x इज इक्वल टू 1 पे कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू। क्या ये वैल्यू होगी, क्या नहीं हो, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का सिग्नेचर नहीं है। इक्वल्स टू का सिग्नेचर इज हेयर, दैट्स व्हाई वी विल चूज दिस फंक्शन। सो व्हाट इज दिस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस का a, इट मीन्स व्हाट, दिस इज 1 प्लस 3 प्लस a, इट मीन्स दिस इज 4 प्लस a। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 1। चलिए मैं इधर सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन को। एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मीन्स लेसर देन 1, 1 माइनस एच मीन्स लेसर देन 1। लेसर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, देखो x लेस देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन चूज करोगे। तो चलो 1 माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 माइनस एच, x का स्क्वायर है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस का a माइनस एफ ऑफ a। देखो माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू क्या है, 4 प्लस a, तो 4 प्लस a ब्रैकेट में 4 प्लस a अपॉन में क्या है, माइनस का h। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस एच प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का a माइनस का 4 माइनस का a, माइनस का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा अपॉन माइनस h। देखिए कुछ कटपिट हो रहा है क्या, ठीक है। a और a कट हो रहे हैं, ठीक है। और ये -3 और +3 क्या हो जाएगा, देखो 3 और दिस इज़ 1 4, 3 एंड दिस इज़ 1 4 और -4, ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, कट। अरे सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मैंने ये एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे ना, ये होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करोगे ना, दिस इज़ 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का, इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3 माइनस 3h प्लस का a माइनस का 4 माइनस का a, ठीक है, अपॉन में माइनस है। बच्चे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा ना। चलिए अब हम नोट कर लेते हैं, माइनस a और प्लस a अब कट जाएंगे। दिस इज़ 3 प्लस 1 4, राइट, दिस इज़ 3 प्लस 1 इज़ 4 और इधर माइनस का 4, ये कट जाएगा। आपके पास क्या बच गया, एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 3h, माइनस 2h माइनस 3h क्या हो गया, माइनस का 5h अपॉन का माइनस h अपॉन माइनस h। इस पार्ट पे हम क्या h कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 5 अपॉन माइनस h। ये h और h कट जाएगा, ये देखो ये माइनस h है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस h प्लस का 5, ये माइनस इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ h टेंड्स टू 0 करोगे, है ना, लास्ट में हम क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0, तो लो भैया h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 5, ओनली वी हैव आंसर इज 5। तो LHD पे वैल्यू क्या आ रही है, 5, h टेंड्स टू 0 करने के बाद वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। नाउ RH फाइंड कर लो। अच्छा ये फंक्शन बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है, अगर ये LHD 5 आ रहा है इसका मतलब RH भी 5 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो चलो नोट करते हैं भैया, एफ ऑफ 1 प्लस एच, चलिए 1 प्लस एच, ओके 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है आपको, 1 प्लस एच। 1 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन चूज करोगे आप। चलिए तो ये मल्टीप्लाई कर दो b इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 प्लस एच प्लस का 2 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस ए, तो -4 माइनस है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस ए अपॉन में क्या होगा, प्लस का एच। ये RH डी है, राइट, दिस इज RH डी को कैसे डिनोट करोगे, एफ ऑफ 2 प्लस एफ डैश 2 प्लस, राइट। तो दिस वैल्यू विल बी b प्लस बी एच, है ना, प्लस का 2 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन एच, ठीक है।
अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बी एच को एक साथ लो और क्या करो, प्लस का b माइनस का 2 माइनस का a, इन सब में ऐसे करके, है ना, बात वही है, दोनों चीज़ सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को बाइफरकेट कर रहा हूँ, बाइफरकेट, है ना, बी एच अपॉन एच प्लस b माइनस 2 माइनस a अपॉन एच, ऐसे कर सकते हैं इस पार्ट को, है ना, इस पार्ट को ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि एल एच डी और आर एच डी मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल्स टू होने चाहिए। तो अगर एल एच डी 5 है तो क्या आर एच डी भी 5 होना चाहिए कि नहीं, ये बात बताओ। अगर एल एच डी 5 है तो दिस आर एच डी मस्ट बी 5, तो ये फंक्शन तो 5 आ ही नहीं रहा है ना, दिस इज इन द टर्म ऑफ बी ए एच, ऐसे टर्म में आ रहा है। तो इस टर्म को हमको क्या बनाना पड़ेगा, इस टर्म को हमें 5 बनाना पड़ेगा। तो 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, भैया इस टर्म को आप 0 कर दो और भैया इस टर्म को आप 5 कर दो, तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म अगर 5 हो जाता है और ये टोटल टर्म को 0 कर दोगे तो 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5 आंसर। तो ये एल एच डी क्या हो जाएगा, आर एच डी के इक्वल्स टू में हो जाएगा। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो बी एच अपॉन एच क्या सपोज करना है, 5 मैंने सपोज करा, देखो h से h कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बच्चे। देखो कैसे, कितना मस्त ट्रिक है ना ये, दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक। तो इस तरीके से आप 5 निकाल लो वैल्यू। नाउ ये पार्ट को 0 करना है, इट मीन्स b माइनस 2 माइनस a इक्वल्स टू 0 अपॉन h इक्वल्स टू 0, तो h उधर चला जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। अभी देखो b की वैल्यू आपने फाइंड करी ना, तो 5 माइनस 2, b इज इक्वल टू 5 अभी जस्ट फाइंड करा, माइनस a इज इक्वल टू दिस, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3, और इस माइनस को उधर ले जाओ, उस माइनस को उधर, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3, है ना, माइनस कर दो तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। तो ये ट्रिक आपको लगाना था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू मोड 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स इज़ डिफरेंशिएबल। मतलब कि वो सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं जहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो हम बस इतना फाइंड कर लें, अगर आपको ये फाइंड करना है कि दिस इज़ डिफरेंशिएबल है तो हम बस इतना फाइंड कर लें कि किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर उस वाले पॉइंट पे सपोज कर लो कि 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रियल नंबर में से क्या करो, 1/2 माइनस कर दो कि भैया सारे रियल नंबर पे ये डिफाइनेबल है लेकिन 1/2 नहीं है, तो क्या होगा, r माइनस 1/2, मतलब कि सब कुछ आप ले लो, 1/2 को छोड़ दो, राइट, तभी ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएबल है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से आप नोट कर लो कि भैया देखो डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन तभी होता है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल्स टू में। अगर मैंने आपको पहले भी पार्ट फर्स्ट में बहुत क्लियरली बताया कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो वैल्यू क्या हो रही होगी, 0, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 0 हो रही है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। सो एट x इज इक्वल टू 1/2 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप 1/2 पुट करोगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और 0 क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, राइट। सो डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू आ रही, 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो मतलब 1/2 आप नहीं चूज़ कर सकते डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अब आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि कैसे आप बोल रहे हो कि 1/2 आप प्रूफ मतलब कि चेक करके बताओ, ठीक है। तो चलो हम LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं 1/2 पे। अब देखो 1/2 पे अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो दोनों इक्वल्स टू नहीं होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मीन्स LHD इज नॉट इक्वल्स टू RH। अगर ये नॉट इक्वल्स टू आ गया तो आपका आंसर सही है, मतलब कि 1/2 नहीं चूज़ कर सकते आप, मतलब चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो LHD फाइंड कर लेते हैं। LHD, ठीक है। तो फंक्शन में क्या करोगे, f ऑफ 1/2 माइनस h, 2 इंटू 1/2 माइनस h माइनस का 1 इंटू साइन 1/2 माइनस h, ठीक है। f ऑफ, देखो ये क्या है, f ऑफ 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 पे वैल्यू f ऑफ 1/2, देखो सारी वैल्यू 1/2 है, f ऑफ 1/2 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1/2 पुट करके देखो 1/2 कट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो टोटल पार्ट इज 0। नाउ अपॉन माइनस, अपॉन क्या होगा, माइनस h, LHD के लिए क्या होता है, अपॉन में माइनस h, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो f'(1/2 माइनस f'(1/2 माइनस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है,
ना मल्टीप्लाई कर दो आप, ये क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई ई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h माइनस 1। देखो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, सिर्फ ये ब्रैकेट इस वाले फंक्शन के लिए, नॉट फॉर दिस। नाउ इनटू साइन 1/2 माइनस h, ठीक है, ये 1 और ये 1 कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस h। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट आइटम क्या बचा, माइनस का 2h इंटू साइन 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h अपॉन माइनस h। अब देखो ये माइनस h और माइनस h क्या हो जाएंगे, कट, माइनस h और माइनस h क्या हो जाएंगे, कट। तो योर आंसर इज व्हाट, 2 इंटू साइन 1/2 माइनस h। ठीक है, अब तो ये पार्ट नहीं कट रहा, तो हम क्या करें, h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 1/2। ठीक है, 2 इंटू साइन 1/2, मतलब LHD आपके पास ये आ रहा है, LHD क्या आ रहा है 2 इंटू साइन 1/2, है ना। तो आप इसको अब आप क्या करोगे भैया, ये सर इस चीज़ को मतलब कि RHD मस्ट, ये चीज़ नहीं आना चाहिए ना, सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए 1/2 पे, तभी तो वो इक्वल्स टू, तभी तो आप बोल सकते हो कि 1/2 पे वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो 2 इंटू 1/2 प्लस h करूँ, RHD वी आर फाइंडिंग RHD f डैश 1/2 प्लस, ठीक है, वी आर फाइंडिंग दिस। तो 2 इंटू वेयर इज द फंक्शन 2x x की जगह पे क्या पुट करा हमने 1/2 प्लस h और माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू में साइन 1/2 प्लस का h और माइनस f ऑफ 1/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1/2 अगर पुट करोगे तो टोटल पार्ट 0 अपॉन h। नाउ दिस इज व्हाट 2 एंड 2/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस 2h माइनस 1 इंटू साइन 1/2 प्लस का h अपॉन h, ठीक है, अपॉन h। upon h minus 1 sin 1/2 minus h, so this is also 1/2 minus h। तो माइनस h, ये तो माइनस 2h हो गया था, तो इस पार्ट को हमने कट कर दिया, है ना, तो माइनस और माइनस कट गया, तो ये वाला पार्ट भी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2h इंटू साइन 1/2 प्लस का h अपॉन h, तो ये h और h कट जाएगा, क्या होगा 2 साइन 1/2 प्लस h, 2 साइन 1/2 प्लस h, है ना, दोनों तो इक्वल्स टू आ रहे हैं यार, ऐसे कैसे हो गया, इक्वल्स टू नहीं होने चाहिए ना, अगर इक्वल्स टू आ गया तो फिर तो ये वैल्यू ही ख़राब हो गई ना। इज डिफरेंशिएबल, तो ये साइन चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव 3 फंक्शंस, mod x minus 4 upon x minus 4 plus a if x less than 4, और x is equal to 4 then a plus b, और x greater than 4 तो mod x minus 4 upon x minus 4 plus का b, है ना, ये कंडीशन है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to 4, ऑलरेडी क्वेश्चन इज सेइंग द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to 4। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो बच्चे क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f ऑफ a एट द पॉइंट पे, तीनों इक्वल्स टू होंगे ना। चलिए तो पहले हम क्या करें, x इज इक्वल टू 4 पे, मतलब f ऑफ 4 पे वैल्यू फाइंड कर लें। f ऑफ 4 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस बी, ठीक है बच्चों, है ना, a प्लस बी, तो मतलब a प्लस बी जो है वो बराबर होगा किसके, LHL के भी और RHL के भी, है ना। मैं बस आपको डिनोशन मेथड बता रहा हूँ, मतलब नाउ f ऑफ क्या होगा, a माइनस वट मीन्स 4 माइनस, ठीक है, वेयर x टेंस टू 4 माइनस h, चलिए
4 माइनस एच लेसर देन 4 है ना, 4 माइनस एच मीन लेसर देन 4, लेसर देन 4 के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फंक्शन चूज करोगे। सो दिस इज व्हाट 4 माइनस एच प्लस 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन एक्स, मतलब कि एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 4 माइनस एच प्लस का है। देखो ये प्लस और ये प्लस कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस एच, और इसका मोड है माइनस फंक्शन इज इन मोड, सो दिस इज एच अपॉन एक्स इज -4, और सॉरी यहाँ पे भी -4 होगा ना, क्योंकि x की जगह पे 4 माइनस एच और -4 और पहले से है हमारे पास, तो -4, तो माइनस और माइनस ये भी कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, h अपॉन माइनस एच प्लस का 1, तो ये 1 और 1 करते आपके पास क्या बचेगा माइनस, देखो -1, h और h क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 मत कर लेना, पहले आप क्या होता है लास्ट लिमिट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम 1 पुट करते हैं, तो h और h कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस a है ना, -1 प्लस a। आप क्या करोगे h टेंड्स टू 0 कर दोगे, ये पार्ट 0, आपके पास का आंसर आएगा ओनली a, लेकिन ये गलत है, h और h पहले कट होंगे, पहले फंक्शन को एक्सट्रीम लेवल तक सॉल्व करते हैं, फुल सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व नहीं होता तब h टेंड्स टू 0 करते, तो -1 प्लस a इज द लेफ्ट हैंड continuous, so this is now we f dash 4 plus, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड continuous, तो इसके लिए मतलब x टेंस टू 4 प्लस h के लिए कौन सा होगा, ग्रेटर देन 4 के लिए ये फंक्शन चूज करोगे आप, सो राइट x प्लस मीन्स व्हाट 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन 4 प्लस h माइनस 4 प्लस का b, ठीक है, ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा h प्लस का b, तो h और h भी कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस b, ठीक है, 1 प्लस b। मैंने आपको क्या बोला फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स देखो कॉन्टिन्यूस मीन्स f ऑफ 4 इज मस्ट इक्वल्स टू व्हाट f ऑफ 4 माइनस LHL। चलिए तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस a प्लस का a माइनस 1 प्लस का a प्लस b इज इक्वल टू मस्ट बी माइनस a और a क्या हो जाएगा कट, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया -1, ठीक है, b इक्वल्स टू -1। नाउ तो f ऑफ 4 माइनस b इक्वल्स टू किसके होगा, f ऑफ 4 प्लस के, ठीक है, तो f ऑफ 4 माइनस क्या है -1 प्लस a, और ये f ऑफ 4 प्लस क्या है 1 प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये +1 और ये -1, b की वैल्यू -1, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, अरे 1 -1 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है -1, तो 0, तो ये -1 प्लस का a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 1, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना, ये बस यही पॉइंट है, एट द सेम, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, द सेम स्टेटमेंट सेम वर्ड्स, दीज आर गिवन क्वेश्चन, कोई भी आपको पॉइंट्स नहीं दे रखा, जस्ट आपको यू हैव टू शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ भी ना दिया हो तो हम x इज इक्वल टू सी सपोज करते हैं, x इज इक्वल टू जो हमें कोई पॉइंट्स ना पता हो, क्योंकि हमें 0 पे भी नहीं पता, हमें किसी पे भी नहीं पता, हम x इज इक्वल टू सी सपोज करते हैं, बट लास्ट में पहले इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाइड करेंगे, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, sin x प्लस cos x यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे बच्चों 1/√2 और √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस का 1/√2 sin x और cos x में मल्टीप्लाई करोगे। क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम, क्यों कर रहा हूँ 1/√2 से आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि sin x और cos x जो है एक दूसरे को कट कहाँ पे करते हैं, π/4 पे, राइट। साइन का ग्राफ अगर आप इस तरीके से बनाते हो, साइन का ग्राफ, और दिस इज द कॉस का ग्राफ, दिस इज कॉस का ग्राफ, तो ये जो पॉइंट कटिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट क्या होता है π/4, मतलब साइन और कॉस एक दूसरे को क्या करते हैं π/4 पे कट करते हैं। इट मीन्स अगर ये फंक्शन कटिंग पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होता है, अगर ये फंक्शन कटिंग पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4 पे भी अगर कंटिन्यूस है, तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी इनका कटिंग पॉइंट्स होता है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मेन प्रॉब्लम वहीं से होती है, जहाँ पे कोई भी दो ग्राफ है ना, कोई भी दो ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो वहीं पे जो है ना एक फेज चेंजिंग मूवमेंट आता है, जहाँ से ग्राफ जो है वो कट जाते हैं, है ना। उस कटिंग पॉइंट से क्या होता है, ग्राफ एक दूसरे से
मतलब कि डिफरेंट वे में चलने लगते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब ग्राफ वहाँ से टूट जाता है, ग्राफ कोई कुछ और तरीके से बढ़ने लगता है उस पॉइंट से। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू π/4 पे चेक कर लेंगे। अगर इस वाले पे भी sin x प्लस cos x का अगर LHL और RHL इक्वल्स टू आएगा तो हम बोल देंगे भैया ये π/4 पे ग्राफ बिल्कुल नहीं कट हो रहा है, मतलब π/4 को लेते हुए भी ग्राफ ये क्या है, बिल्कुल बनता चला जाएगा आगे। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं कि sin x आपको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि sin का ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है और cos का ग्राफ भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो आपको पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक इसलिए मैंने क्या करा, 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है, ठीक है। सो सी दिस, मैं √2 को आउटसाइड रहने दूंगा, 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये क्या हो जाएगा sin x प्लस 1/√2 इंटू cos x, ठीक है। दिस इज व्हाट साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो 1/√2 के जगह पे मैं π/4 लिख दूँ, sin π/4, और ये cos π/4। अरे 1/√2 दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है ना, इस जगह पे साइन और cos दोनों बोथ आर इक्वल एट π/4। इसको मैं cos के टर्म में नोट कर दिया, ठीक है। सॉरी, तो मतलब इसको भी आप साइन के टर्म में नोट करो, sin a cos b और cos a sin b, हाँ ठीक है। तो cos π/4 मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या हो गई बच्चे, sin a प्लस बी π/4 प्लस एक्स, ठीक है, π/4 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास, मैंने ये सॉल्व करा, अभी तो क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करा मैंने, ये सिंप्लीफाइड करा। अभी तो LHL और RHL अभी हमारे पास बाकी है, ठीक है। LHL और RHL अभी हमारे पास बाकी है। चलो, तो हमारे पास कोई पॉइंट अभी नहीं है, तो x इक्वल टू सी पे चेक करके आप देख लो। वैसे भी ये देखो कॉन्टिन्यूस तो है ही है, हम बस डिनोट कर रहे हैं कि x इक्वल टू सी एक पॉइंट सपोज कर रहे हैं। जैसे हम है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 टू +1 होती है, तो आप 0 रख के भी चेक कर सकते हो, है ना, और 1 रख के भी चेक कर सकते हो, -1 रख के भी चेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल वैल्यू c सपोज कर रहा हूँ, c पे मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। किसी भी पॉइंट आप 0 पे भी चेक करके देखोगे ना, तीनों LHL RHL दोनों सब बराबर आएंगे। तो मैं c एक यूनिवर्सल पॉइंट सपोज करता हूँ। तो चलो LHL निकाल लूँ मैं c पे, मतलब x को आप क्या करोगे, c माइनस h करोगे, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट करोगे, c माइनस h। तो दिस इज व्हाट √π/4 प्लस c माइनस h, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट साइन π/4 प्लस का c, और h टेंड्स टू 0 कर दो, है ना, h टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, π/4 प्लस का c, ठीक, π/4 प्लस का c, ठीक है। RHD पे आ जाओ, ये मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। RHL व्हाट इज दिस, √2 इंटू, है ना, RHL में क्या करोगे, साइन π/4 प्लस का c प्लस h करोगे, है ना, c प्लस h, ठीक है। और लास्ट में h टेंड्स टू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, √2 इंटू साइन π/4 प्लस का c। देखो ये टर्म भी देखो बिल्कुल सेम है, देखो √2 इंटू साइन π/4 प्लस c, और ये भी टर्म क्या है, √2 इंटू साइन π/4, मतलब LHL RHL दोनों क्या है, सेम इस फंक्शन के लिए। देखो इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करा तो आपका यही वाला मेथड जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड आपने सॉल्व करा, तो आपके पास मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, इसको मैंने बस सॉल्व करा है। और अब आप यहाँ से चेक कर रहे हो कि ये वैल्यू, अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो LHL RHL पे चेक करा, x इक्वल टू सी पे भी तो चेक कर लो, ठीक है। x इक्वल टू सी पे चेक करते हैं, चलो इस वाले फंक्शन में पुट करो x इक्वल टू सी। तो √2 इंटू साइन π/4 प्लस का c, ये भी तो वही आ रहा है ना, √2 इंटू साइन π/4 प्लस c, तो तीनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम है। तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, sin x इंटू cos x। पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो, है ना, पहले इस ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड को सॉल्व कर लो। 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इंटू cos x। दिस इज 2 sin x इंटू cos x, ये क्या हो जाता है, 1/2 sin 2x होता है ये वैल्यू, sin 2x। अरे 2 sin x इंटू cos x क्या होगा, 2 sin x होगा, है ना। अरे कैसे भी करके आपको प्रूफ करना है, और आप वैसे भी आपको पता है साइन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और कॉस भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा, है ना। यहाँ पे भी आप सेम वही करो, x इज इक्वल टू सी सपोज कर लो, तो x इज इक्वल टू पहले c पे चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2c। तो चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया एट x इज इक्वल टू सी पे। नाउ f ऑफ c माइनस पे चेक कर लो, 1/2 2 इंटू सी माइनस h, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 इंटू
ये एच टेंस टू 0 करोगे तो ये क्या बचेगा 2c, ठीक है। तो ये भी पार्ट वही आ गया 1/2। नाउ c प्लस पे चेक कर लो, 1/2 साइन 2 इंटू सी प्लस एच, फिर से एच टेंस टू 0 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1/2 साइन 2 इंटू सी। देखो सब सेम है, 1/2 साइन 2c, 1/2 साइन 2c, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस, फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन है। मैं रेड पेन से सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट का इंक खत्म हो गया, फर्स्ट का आंसर मैं दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट का दिस पार्ट। क्वेश्चन यू हैव फर्स्ट नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x plus 2 minus 16 अपॉन 4 to the power x minus 16 इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 2। अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो ये फंक्शन होगा, और x इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू क्या होगी k। चेक कर लूँ क्वेश्चन सही है, राइट, क्वेश्चन इज राइट। So you have to solve this question. First of all, you should simplify this term. This is a very little bit, है ना, थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा लग रहा है, तो you should solve this first. So you can write 2 to the power x. This is a plus b. अगर बेस में, अगर बेस सेम हो और पावर ऐड हो तो आप इसको मल्टीपल में नोट कर सकते हो कि नहीं। देखो फिर आप इसको अगर आप अगेन नोट करोगे तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। अगेन 2 to the power, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो 2 to the power x plus 2, ठीक है। और इसी चीज़ को आप 2 to the power x इंटू 2 to the power 2 नोट कर सकते हो, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको इंटू के फॉर्म में नोट कर दिया, जो प्लस के फॉर्म में था हमारे पास, इंटू के फॉर्म में नोट करा, माइनस दिस इज 2 to the power 4, है ना। 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 to the power 4 अपॉन इस पार्ट को, क्या आप इस पार्ट को 2 की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर x का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 to the power x, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 4 का स्क्वायर। नाउ यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 2 to the 4, है ना। 4 इधर से भी 4 कॉमन ले सकते हो, है ना, क्योंकि तो ये पावर 2 पावर हट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन लो, चलो 2 to the power x माइनस, तो बचेगा क्या 2 to the power x माइनस 2 to the power 2, है ना, क्योंकि दो पावर निकल गए बाहर। और नाउ दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 स्क्वायर को आप क्या नोट कर सकते हो 4 नोट कर सकते हो, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी कट। नाउ यू हैव 4 अपॉन 2x प्लस का 4, 2x प्लस का 4, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लो ये वैल्यू, है ना। LHD मतलब कि आपको ये वैल्यू चेक करना है, LHL। तो x इज इक्वल टू, जब फंक्शन खुद ही कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो x इज इक्वल टू 2 पे भी ये वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो x इज इक्वल टू 2 पे अगर k है, x इज इक्वल टू 2 पे अगर k दे रखा है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पे भी यही ये वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी, सीधी सी बात है। तो x इज इक्वल टू 2 सपोज करके आप देख लो, 2 to the power 2, x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8, तो दिस इज 1/2। नाउ LHL RHL बोथ आर इक्वल, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ व्हाट, f ऑफ 2, है ना, सारे f ऑफ 2। f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या दे रखी है k, f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है k, और LHL और मतलब और f ऑफ 2 पे एक वैल्यू क्या आ गई 1/2, है ना। तो क्या हो गया 1/2 इज योर आंसर। देखो इस तरीके से आप ये भी मेथड है सॉल्व करने का। अगर आप LHL नोट करते तो आप क्या करते हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट 2 पुट कर दिया। अगर आप LHL लेते तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है 2 माइनस h। सी दिस क्वेश्चन नंबर 27 का 2 सेकेंड पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन है नॉट इक्वल्स टू π/2, ठीक है। x इज इक्वल टू π/2 पे तो वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास, है ना। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपको k फाइंड करना है ना, k यू हैव टू फाइंड एंड फंक्शन इज गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल्स टू π/2, इफ नॉट इक्वल्स टू π/2, है ना। तो चलो LHL फाइंड कर लें। LHL मतलब व्हाट π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h पे भी वैल्यू यही होगी और π/2 प्लस h पे भी वैल्यू यही होगी, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू π/2 नहीं होगा तो ये वैल्यू होगी, मतलब नहीं होगा मतलब क्या π/2 माइनस h पे भी ये होगा और π/2 प्लस h पे भी ये होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू π/2 पे नहीं होगा। तो चलो नोट कर लेते हैं भैया। तो ये क्या हो जाएगा k इंटू कॉस π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h, ठीक है ये बात। तो ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस h क्या हो जाएगा sin h अपॉन
पाई माइनस 2 इंटू, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस फंक्शन को, तो 2 and 2 विल बी कट, योर आंसर इज व्हाट, पाई माइनस 2h, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये पाई और पाई क्या हो जाएंगे कट, तो ये क्या बचेगा आपके पास k इंटू साइन एच अपॉन 2h, है ना। तो k बाई 2 इंटू साइन एच अपॉन एच, और h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h टेंड्स टू 0 पे क्या होगा वैल्यू 1 होती है ना ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू 1 होती है बच्चे, एक बार मिस्टेक से मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में साइन h अपॉन h टेंड्स टू 0 पे 0 शायद बोल दिया था, ये वैल्यू 1 होती है। तो k बाई 2, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई k बाई 2, ठीक है। तो ये तो हो गया LHL की वैल्यू क्या आ गई k बाई 2। अब फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूअस, इट मीन्स RHL भी क्या होगा इसके इक्वल्स टू में होगा, तो k बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट, RHL के इक्वल्स टू, RHL की वैल्यू x मतलब RHL पे भी इक्वल्स टू होगा और f ऑफ a पे भी इक्वल्स टू होगा। f ऑफ a मतलब f ऑफ पाई बाई 2 पे भी वैल्यू क्या होगी, तीनों सेम होगी ना। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है 3, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 6। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बच्चों, a function f r tends to r tends r satisfied the equation f of x is equal to f of x plus y, ठीक है। f of x plus y is equal to f of x into f of y, मतलब इस टर्म में कोई क्वेश्चन हो f of x plus y equals to, तो इसको आप क्या कर सकते हो इंटू में इंडिविजुअली नोट कर सकते हो। फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू r, if fx not equals to 0, suppose that the function is differentiable at x is equal to 0 and f dash 0 is equal to, है ना। सपोज क्या करना है आपको कि फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है at x is equal to 0 और f dash 0, मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ 0 क्या होगी वैल्यू 2, डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ 0 क्या होगा वैल्यू 2। देन प्रूव दैट कि f dash 2 मतलब कि 2 का एट द पॉइंट ऑफ 2 द फंक्शन इज the differentiability of f dash 2 equals to 2 into f of x, 2 into f of x, जहाँ f of x क्या है एक फंक्शन है, एक ऐसे इमेजिनरी फंक्शन है, यहाँ से दे रखा है f of x plus y एक फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए f dash 0 इक्वल्स टू 2, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव जो है मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ 0 निकाला होगा, तभी तो f dash 0 की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू पे क्या करता हूँ, मैं एक वैल्यू को चूज कर लेता हूँ, RHL पे हम f dash 0 निकालते हैं, ठीक है। RHL पे हम क्या करते हैं f dash 0, अरे f dash 0 का मतलब क्या है कि किसी एक डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आई होगी 2 आई होगी, तो f dash 0 हम फाइंड कर लेते हैं। चलो RHL पे फाइंड करते हो, ये फंक्शन क्या हो जाएगा f of 0 प्लस h माइनस f of 0 एट द पॉइंट माइनस f of a अपॉन माइनस h, सॉरी प्लस h, है ना। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा f of h माइनस f of 0 अपॉन h, f dash 0 की वैल्यू क्या दे रखी है 2। चलो इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज कर लो। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं, f of x क्या है f of x, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन इज f dash x, सॉरी उल्टा नोट कर दिया मैंने, ये है f dash x इज इक्वल टू 2 इंटू f dash x इज इक्वल टू 2 इंटू f of x, यस ये है क्वेश्चन, है ना। चलिए तो f dash x नोट करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास f dash x आपसे पूछ रहा है ना, तो f dash x आप फाइंड करोगे, तो RHL पे आप f dash x फाइंड करो, क्या हो जाएगा f of x प्लस h, ठीक है। x प्लस h माइनस क्या होता है f of x, है ना, एट द पॉइंट। तो एट द पॉइंट क्या है हमारे पास x ही एट द पॉइंट है x, क्योंकि x पे एट द पॉइंट अपॉन h, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बस एक छोटा सा आपको ट्रिकी पॉइंट ये लगाना है, देखो f of x प्लस h, ये क्या है x प्लस y पे वैल्यू क्या है x इंटू वाई, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी f of x इंटू f of h, इंटू में चेंज हो, प्लस वाला क्या हो जाएगा इंटू में चेंज फ्रॉम द अबव, माइनस f of x प्लस, इधर को f of x को आप f of x प्लस 0 कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा f of x इंटू f of h माइनस इट कैन बी रिटन लाइक f of x इंटू f of 0, क्योंकि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा x इंटू वाई से, अपॉन h f of x आप कॉमन ले लो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा f of h माइनस f of 0, है ना। कॉमन लिया क्या, अपने f of x कॉमन ले लिया,
तो आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। ये वैल्यू देखो, ये टोटल वैल्यू आपके पास क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल्स टू में है या नहीं, ये टोटल वैल्यू। तो क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आ गई या नहीं, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ये क्या आ गया 2, ये वैल्यू 2, और एफ ऑफ एक्स आपने कॉमन लिया था अभी जस्ट यहाँ से, तो एफ ऑफ एक्स ये कॉमन वाला पार्ट और ये टोटल ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2, तो आंसर इज प्रूव्ड। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, सो ओवरऑल हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चे, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, तो मतलब कि जितना मेरे से हो सकता था बच्चे मैंने काफ़ी आपको करने की कोशिश की है। बच्चे बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ चीज़ों को समझें और पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें। अभी आपके पास अच्छा टाइम है ना, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली है, मैं जाते टाइम भी ये बात बोलता हूँ कि प्लीज़ आप चूँकि आपकी अपनी लाइफ है, आप चाहो तो किसी भी चीज़ को फॉलो अप करो और किसी चीज़ को इग्नोर कर दो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको खुद समझ में आ रहा हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं सेशन को। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी ख़त्म हो गया मेरी तरफ से। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।